नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्कूल एजुकेशन में। आज हम बात करेंगे जो प्रखर राजस्थान चल रहा है उसके सप्ताह का चौथा जो क्रमांक है, चौथा सप्ताह जो है उसमें हमें क्या करवाना है। तो C4 चार्ट जो है फलन के विद्यार्थियों के लिए पाठ्य योजना की जो है पूर्ण योजना बनानी है। सामान्य इंग्लिश की बात करूँ तो इसमें जो है कहानी के लिए एबिल किट के कहानी कार्ड हो गई, पाठ्य पुस्तक की कहानियाँ हो गई, पुस्तकालय की किताबें हो गई, ये सब आप उपयोग में ले सकते हैं आवश्यकता अनुसार। आगे बात करते हैं स्वतंत्र पठन, यानी कि कहानी या किसी पाठ को विद्यार्थी द्वारा स्वयं पढ़ना या फिर पढ़ाना। शिक्षक द्वारा कहानी या पाठ के आनंद के साथ पढ़ने हेतु प्रोत्साहन, यानी आपको बच्चों को जो है जो शिक्षक है वो बच्चे को कहानी पढ़ने के लिए जो प्रोत्साहित करेंगे कि भाई तुम पढ़ो। आगे बात करते हो शिक्षक बच्चों को आनंद के साथ पढ़ने के बारे में कुछ बिंदुओं को बताए, जैसे कि पुस्तक को पढ़ते समय शीर्षक हो गया, कवर पेज हो गई, कहानी की पुस्तक के बारे में विशेष बातें हो गई, वो उनसे करनी है। फिर प्रत्येक वाक्य को ध्यान से पढ़ना या समझना, उन्हें बताना है। कहानी में नया शब्द का अर्थ जानने की कोशिश करनी है। पैराग्राफ पूरा करने के बाद अपनी समझ को अपने शब्दों में मनी मन दोहराना। ये सब बातें आपको जो है बच्चों को बतानी है। चलिए आगे बात करते हैं। अब आगे का बात करें तो विषय वस्तु के रूप में ई, ए, य, द, ख, थ, ड, ट जो है वो मात्रा उ, ई की जो पहचान है वो इनको जो है सब बतानी है। जैसे समूह 1 की बात करें या C1 की बात करें तो इसमें बीज एवं अंकुरण जो है वो C2 में एवं पुष्पन जो है C3 में। अब हम कुछ अधिगम क्षेत्र, उनकी क्या गतिविधि है, संभावित समय क्या है, या एबिल सामग्री का जो है उसका उपयोग कैसे करना है वो बता देते हैं। तो अधिगम क्षेत्र में पहला है पुनरावृत्ति, यानी पिछले सप्ताह में सिखाए गए वर्णों मात्राओं की पुनरावृत्ति, जैसे बोर्ड पर लिखकर ABL किट के वर्ण कार्डम के द्वारा जो हम बता सकते हैं। ये 5 से 10 मिनट तक चलेगा। मौखिक भाषा का विकास करना है, डिकोडिंग जो है, ध्वनि प्रतीक संयोजन, ये सारी चीज़ें जो है बच्चों को बतानी। ये जो समय है इसमें आपको 10 से 15 मिनट दे दें। इसके अंतर्गत आप ABL किट की जो गतिविधि कार्ड होते हैं नंबर 10, 11, 22 जो है वो यूज़ कर सकते हैं। कक्षा 4 से 5 प्रयास का जो है या खेलें 2 पेज नंबर 27, ये सारी चीज़ें उसमें दी हुई है। तो आप इनको ध्यान में रखते हुए ये जो कार्य हैं वो करवा सकते हैं। अब अगर हम आगे बात करें तो आगे की गति में धारा प्रवाह पठन एवं उसको समझना हो गया या लेखन हो गया। इसमें आपको धारा पठन में आपको मालूम है कहानी कार्ड से छोटी कहानी का शिक्षक द्वारा पठन तथा कहानी पर विद्यार्थियों के प्रश्न करना और उनके जवाब देना, ये सारी चीज़ें उसमें शामिल हैं। फिर आगे बात करें, ये भी कार्य जो है 10 से 15 मिनट तक चलेगा, या फिर इसमें कोई कहानी हो सकती है। फिर लेखन की बात करें तो सीखे गए वर्णों तथा इनसे बनने वाले शब्दों को श्रुत लेखन कराना, उनको लिखवाना है। सीखे गए वर्णों मात्राओं से बनने वाले वाक्यों का लेखन नोटबुक में कराना है, हम लिखे हुए को पढ़वाना है। ये भी कार्य आप 10 से 15 मिनट तक मिनिमम समय जो है बच्चों को देना है, ताकि उनकी जो लिखने की पढ़ने की जो है वो क्षमता उत्पन्न हो और वो अपने कार्य को, पढ़ने लिखने के कार्य को जो है वो व्यवस्थित रूप से कर सकें। तो सप्ताह 4 में जो है आपको ये सारे कार्य करने हैं। थैंक यू, धन्यवाद। सब्सक्राइब जरूर करें।